ये मार्का जो है ना पिलर के दोनों साइड में लगाना चाहिए। जैसे एक मार्का इधर लगा हुआ है इस साइड में, तो दूसरा मार्का इधर इस साइड में उसी से सीधा वाला जो होता है यहाँ लगा दीजिए, तो ताकि आपका दीवार अगर क्रॉस है इधर उधर थोड़ा सा तो पिलर का फ्रेम भी सीधा उसी हिसाब से ढल जाए। ये नहीं कि आपका एक साइड में आपका पिलर का छेड़ा मिले और दूसरा साइड अंदर घुस जाए या बाहर आ जाए। इसलिए दोनों साइड में मार्कर लगा के रखना चाहिए, इससे आपका पिलर एक सीधे तरीके से ढल जाएगा। देखिए इस साइड का जो लंबा हमने दीवार लिया है, इस साइड का जो लंबा है उस पिलर से इस पिलर की दूरी के लिए जो हमने यहाँ मार्का लगाया है, ये मार्का, और दूसरा मार्का जो चौड़ाई वाला होता है ये होता है। उसी मार्के की सिधाई पे अपना ये जो पिलर का फ्रेम होता है इस मार्के के हिसाब से यहाँ रख कायम कर दीजिए, और इधर चौड़ाई वाला जो हिस्सा आ रहा इसको इस पे कायम कर दीजिए। और ये इसी कायम करने के बाद ही अपना पिलर का ढलैया कराएं। और एक बात का और भी ध्यान दें, अगर लंबी दीवार की चुनाई करना है तो ये जो आप मार्का लगाए हैं इस मार्का से बीच के जो जितने पिलर आए किनारे किनारे साइड का दोनों छोड़कर बीच का जितना भी पिलर आ रहा है उसको आप क्या करिए, एक सूत पिलर जो है इस मार्के से आप अंदर थोड़ा सा अंदर करिए। क्योंकि करना चाहिए कि जब आप एक ही बार अगर लंबी दीवार की चुनाई करना चाहते हैं 9 इंच की दीवार की, तो आप एक ही धागा बांधकर पूरे दीवार की चुनाई कर सकते हैं, तो आपका पिलर बीच में अटैच नहीं होगा। उसके लिए मात्र थोड़ा सा ही, जैसे ये मार्का है इस मार्के के हिसाब से ये रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एक सूत मतलब एक सूत या 2-4 mm कहिए उतना सा थोड़ा अंदर की तरफ कर दीजिए, ताकि आप जब अपना जो है लाइन डोरी खींचे तो पावे में टच ना हो, तो आप एक ही बार पूरे दीवार की चुनाई कर सकते हैं। ये भी अगर ध्यान देंगे तो आपका अलग अलग पावे का खंड जो है चुनैया नहीं करना पड़ेगा, एक ही धागे के लेवल में आप कर लेंगे। देखिए अपना पिलर जो है इस हिसाब से मार्का लगा लेना चाहिए। जैसे ये धागा उस सिरे से बांध दिया और इस सिरे पे भी धागा इस सिरे पे बांध दिया। दोनों सिरे पे बांधने के बाद बीच में आपका जो मार्का आ रहा है वो मार्का लगा देना चाहिए पहले से। जैसे एक मार्का यहाँ लगाए हैं, इस साइड में एक मार्का उधर लग गया। उसके बाद चौड़ाई वाला जो हिस्सा होता है उसको भी इंची टेप से नाप के मार्का लगा देना चाहिए ऐसे, इस हिसाब से अपना जो है पिलर इसी पे सेट करके रख देना चाहिए, और उसके बाद उसमें मार्का ढलैया करना चाहिए। इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होता है और कायदे से हमेशा नप जाता है। और धागा इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि हर एक पिलर का सिधाई एक सरीका हो जाता है, अगर अलग अलग नापेंगे तो वो इधर उधर हो जाता है, इसलिए हमेशा धागे का ही इस्तेमाल करके उसको नापें। कॉलम के अंदर अपना जो ये सरिया है अगर इधर उधर अटैच हो रहा है तो उसको क्या करिए कि अपना कॉलम में जो सरिया है इसके साइड में जो है अपना कंक्रीट लगा दीजिए कि अपना जो है सरिया का सीधा बैलेंस हो जाए। ये मत करिए कि ऐसे ही सटा रहे, ऐसे सटे रहने से आपका पिलर का जो है सरिया है आउट हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान दें कि अगर सट रहा है एक साइड में तो वहाँ अपना जो है गिट्टी कंक्रीट लगा दीजिए कि अपना सरिया का जो है बैलेंस है बराबर पे आ जाए। रुकिए, हाँ हेलो, मिस्त्री लोग भी एक ध्यान दें कि क्यों जब फर्मा आप खड़ा करते हैं तो उसको लंबा करने का चक्कर मत रखिए, उसको केवल अपने नाप में जो है नीचे वाला जो है सिरा वो नाप के साइज में रख दीजिए। उसके बाद वो लंबा मत लेना, क्योंकि वो लंबा लेकर खड़ा करेंगे तो फिर अपना जो है फ्रेम इधर उधर हिल जाता है। इसलिए ये ध्यान दें कि 1-2 तकड़ा इसके अंदर माल डालने के बाद जो 1-2 कढ़ाई अपना माल डाल दें तो उसके बाद फ्रेम को थोड़ा सा साहुल कर ले। साहुल करने के बाद फिर इसमें पूरा अपना जो है 4 फीट का हाइट वाला अगर फ्रेम है तो उसको पूरा भर दीजिए। पूरा भरने के बाद फिर उसके बाद वो लंबा ले लीजिए, आपका कॉलम जो है एकदम फर्स्ट क्लास एकदम वो लंबा में आ जाएगा। और अगर पहले साहुल लेना चक्कर में रहेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और साहुल में नहीं खड़ा होगा। इसलिए ये ध्यान दें कभी भी फ्रेम में 2-4 तगड़ा जो हम माल डालने के बाद ही अपना वो लंबा लें। माल भर दिए हैं जितना हमें आवश्यकता है, अब इसको हम साहुल नहीं लेते, अब इसको हम साहुल लेंगे तो ये अपना परफेक्ट साहुल में खड़ा हो जाएगा।
क्योंकि पहले साबुन लेने पे इसमें जब माल डालते हैं तो इधर उधर हिलता रहता है, इसलिए सेट नहीं हो पाता। इसलिए अब इसको हम साबुन लेंगे। देखिए कितना हमारा आउट है, इसलिए इसको ऐसे हम करेंगे। देखिए अगर अपना नीचे अगर पहला भी कलम डाल रहे हैं, पहला शुरुआती वक्त जो आप प्लिंथ बीम पे हैं, वहाँ अगर ऊपर से कुछ ना लगाएं तो भी आपका सीधा खड़ा हो जाए। कैसे? नीचे अपना जो गैप आ रहा है उस साइड में अपना कंक्रीट या कुछ कंक्रीट ही लगाइए, क्योंकि कंक्रीट के अलावा अगर ईंट उट का लगाते हैं तो फूट जाता है, इसलिए कंक्रीट ही लगा के इसको सेट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ इसके नीचे कंक्रीट लगा रहे हैं, ये अपना उलम्बा में खड़ा हो जाएगा। देखिए एकदम राइट खड़ा हो गया उलम्बा में। पिलर बांधते सभी कभी भी हमेशा जो है पिलर में ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑयल का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादातर करना चाहिए क्योंकि जब ऑयल लगा रहता है तो उसमें जब सीमेंट का माल आप डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से नीचे की तरफ बैठता चला जाता है, क्योंकि बीच में कहीं रिंग या सरिये के अटैच से रुकता नहीं है। ऑयल लगे रहने से वो नीचे की तरफ सरकता हुआ चला जाता है और काफ़ी अच्छे ढंग से मजबूती से बैठ जाता है। और ऊपर से अपना 8 सूत की सरिया या कुछ और भी हिसाब से उसको कुटैया करना चाहिए। इस प्रकार फ्रेम का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ऑयल का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। पिलर का ढलाई करते समय कभी भी जब ढलाई करें तो उसमें सीमेंट का माल या गिट्टी मोरंग का माल कितना होना चाहिए, ये आपको हम बता रहे हैं। पिलर का ढलाई माल करते समय 3 तड़ागी मतलब मान लीजिए 1 बोरी सीमेंट में अपना जो है 3 बोरी गिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए और 2.5 बोरा मोरंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए और 1 बोरा सीमेंट माल डालना चाहिए। इससे पिलर का मजबूती तभी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि 3:1 का रेशियो जो बनाते हैं वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए कभी भी पिलर का माल बनाते समय 3 रेशियो का गिट्टी होना चाहिए, 2.5 रेशियो का मोरंग होना चाहिए और 1 रेशियो का सीमेंट डालना चाहिए। क्योंकि अगर फ्रेम वाला पिलर डालते हैं तो इसमें गिट्टी का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट अगर ज़्यादा रहता है तो पिलर आपका काफ़ी मजबूत रहता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए कभी भी पिलर ढालें तो हमेशा जो है कंक्रीट और सीमेंट का रेशियो ज़्यादा बढ़ा के रखना चाहिए। इससे आपका जो है पिलर काफ़ी मजबूत बनता है। देखिए पिलर की ढलाई करने के बाद पिलर में इस प्रकार का टाँचा मार देना चाहिए। टाँचा मार देने से आपका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ब्रिक की चुनाई करेंगे ईंट की, तो उस समय जो है पिलर के साइड में क्रैक होने का डर रहता है, तो ये क्रैक होने से आपका बच जाएगा। इस प्रकार टाँचा लगा देने से आपका क्रैक होने से बच जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि पिलर की ढलाई होने के बाद इस प्रकार पिलर में टाँचा लगा देना चाहिए। ये शुरुआती ही वक्त में लगाना चाहिए, जब आप पिलर खोलते हैं उसी वक्त लगाना चाहिए। पिलर के ऊपरी परत जो अपना सिरा ये होता है, इस पे या तो खरोच कर दीजिए या तो नहीं तो इसमें एक अपना जो है बीच में एक गड्ढा करना चाहिए। गड्ढा करने के लिए क्या करना चाहिए, या तो लकड़ी का स्लोप ऐसे बना के इसमें डाल देना चाहिए लास्ट में, उसके बाद इसको निकाल लेना चाहिए, या तो फिर इसी प्रकार का टाँचा लगा के ही छोड़ दोगे तो भी चलेगा। इससे क्या होता है आपका जॉइंट पिलर नहीं होगा, इसमें जो मसाला एक्स्ट्रा आपका गड्ढा रहेगा उसमें मसाला घुस जाएगा, इसलिए आपका ये और मजबूती हो जाएगा। इस प्रकार पिलर का ढलाई ख़त्म होने के बाद ऊपरी वाले हिस्से पे यहाँ गड्ढा करना चाहिए। गड्ढे करने से आपका मजबूती और बढ़ जाता है। तो गाइस इस प्रकार आपको हम पिलर ढालने का तरीका जो है बता दिए हैं। अगर आपको समझ अच्छी तरीके से आ रहा है तो हमारे वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को बहुत बड़ी कृपा होगी।